हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीजन से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है। तो ये रीडिंग 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो के जो आपके पर्सन है, वर्गो राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द मून, द हर्मिट एंड 6 ऑफ wands एंड डेथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें बार बार में ये रिश्ता लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी परेशानी दे रहा है, काफ़ी दुविधा में है। इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है। सारी चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म सा हो रहा है। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हुई है। तो उनको महसूस हो रहा, वो सोच रहे हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को चेंज, और कहीं ना कहीं ये अगले कार्ड्स बता रहे हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। उनका पहले से ही किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है और उनके साथ भी वो रिश्ता बना रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। लेकिन बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, वो सोच रहे हैं कि अगर आमने सामने बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो जो ये अननोन फियर है, जो डर है, जो वो डरावने सपने देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उन्हें हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए और आपस में बातें करने का या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। फिलहाल के लिए उन्हें ना तो परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ना तो अपने स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। किसी तरह से भी अभी वो स्ट्रेस और एंजाइटी में है। तो अभी वो वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि और जब तक, इसलिए वो उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को अकेला रखेंगे, लोगों से किनारा करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी या इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता, रिश्ता कितना जरूरी होता है, कितना एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए वो हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि और उनको लगता है कि अगर वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, चेंज करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, तो नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां लौट कर वापस आ सकती हैं, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है, तो बजाय के किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर आपस में बातें करेंगे, सोच विचार करेंगे, सही समय का वेट और इंतजार करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इसमें आपस में चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या है। द सन, 7 of swords, 7 of wands and the lovers and bottom of the deck 8 of swords। तो वर्गो जो आपके बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये आपकी खुद की बनाई हुई है। बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंक मत कीजिए। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए और आपस में
या तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर हो भी रही तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आंखों से पट्टियां खोलिए और धीरे धीरे करके इस परेशानी से एक एक करके इन परेशानियों का समाधान निकालिए, इनसे बाहर निकलिए, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो डियर वर्गो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय लें। जल्दबाजी में आकर के प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, उसमें जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले। थोड़ा सा समय और वक्त लें अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर स्टैंड लेंगे, चाहे उसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और इसमें किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आ सकती है। और इसमें बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब एक होते हैं। तो उसी भावना से, उसी नज़र के साथ अगर आप खुद हैप्पी रहेंगे, सामने वाले को खुश रखेंगे और आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी हेरा फेरी के आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और जो है सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। बहुत जल्दी वर्गो या वर्गो के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर आगे बढ़ा जाता है, तो फिर से उनके घर में एक नया मेहमान, एक बच्चा आ सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपसे क्या आपके पर्सन आपके लिए इसमें क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते के लिए वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं। द फूल, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। वो इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि अगर जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, तो और इस रिश्ते में नए सिरे से एक दूसरे से बातें करते हुए, रिस्क ना, जंप ना लगाते हुए, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ज़्यादा रूड ना बनते हुए डिसाइड करते हैं कि ये मतलब इस रिश्ते में एक्शन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते वो इसमें एक्शन लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते में ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस बढ़ना है, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है कि धीरे धीरे करके अगर कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधाएं, कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो उनको फेस कर सके, क्योंकि इसमें काफ़ी जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और इसमें इतनी ताकत है कि वो उन चैलेंजेस को फेस कर सके। काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ेगा। वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि वो इतने रूड और सख्त ना हो और इसमें समय रहते डिसीजन लें। यही डिसीजन वो लेने वाले हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और ये रिश्ता जो है फिर से कामयाब हो सके, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकें, काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ सके, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी गहरा प्यार है, काफ़ी इमोशंस है, एनर्जी है, एनर्जी भी काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, प्यार दिखाई दे रहा है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें फिर से समय रहते डिसीजन लें एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें खुशियां ही खुशियां वापस आ सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को अगर आप
पहले इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और किसी नॉन पर्सन की इसमें मदद लें जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो तभी आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इसमें मदद की बहुत ज़रूरत है। तभी ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। बिना किसी की मदद के ये चीज़ें सही, ये रिश्ता सही नहीं होगा। हालांकि इसमें जो आपके पर्सन है या फिर आप हैं, वेट कर रहे हैं, सैडनेस है, उदासी है, परेशानी है कि और ऑफर भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। पहले आप ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, ताकि अंधविश्वास भले ही ना करें लेकिन विश्वास करें, यकीन करें, ताकि चीज़ें सही हो सकें और इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से बाहर निकलें, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें और नए सिरे से एक नई सोच के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के साथ इसमें एक दूसरे के साथ चैटिंग करें, बातें करें, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, परेशानियां खत्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि आप दोनों ही, कितना ही कुछ भी हो रहा है तो फिर भी चाहते हैं कि एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा किया जाए। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। अभी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए। अंधविश्वास भले ही ना करें। और अगर आप चाहें, अगर आप अदर कास्ट से हैं या उनके रिलीजन के नहीं हैं, तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप यूनिवर्सिटी जो आपको नए आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप इसी रिश्ते में वापस रहना चाहते हैं तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। इस सैडनेस को, इस उदासी को, इस परेशानी को ख़त्म कीजिए, ताकि एक दूसरे के इमोशन समझ सकें और चीज़ें सही समय के साथ, वक्त के साथ सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।